आत्मज्ञान भाग 1 स्वयं की पहचान की यात्रा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो नित्य, शाश्वत, अजर और अमर है। भगवद गीता 2:20। भूमिका। मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? क्यों यह सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है और इसके बीच मनुष्य किस सत्य की खोज में भटकता रहता है? इन प्रश्नों के उत्तर जब साधक को भीतर से पुकारते हैं, तब उसकी यात्रा आत्मज्ञान की ओर आरंभ होती है। आत्मज्ञान कोई धर्म या मत नहीं, ये जीवन के परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। वो सत्य जो वेदों, उपनिषदों और संतों ने सदा से उद्घोषित किया है कि तत्वमसि, तू वही है। आत्मज्ञान का अर्थ। आत्मज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का ज्ञान, परंतु यहाँ ज्ञान का अर्थ पुस्तक या विचार मात्र से नहीं है। ये वो प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसमें साधक जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये विचार नहीं, मैं वो शुद्ध चैतन्य साक्षी आत्मा हूँ जो इन सब को देखती है। जैसे अंधकार मिटाने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आत्मज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। आत्मा को पहचानना, स्वयं के शाश्वत स्वरूप को जान लेना, यही है आत्मज्ञान की परिभाषा। ओम। शास्त्रों की दृष्टि में आत्मज्ञान। वेदों का मत। वेदों में कहा गया है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है। यह ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापक नित्य चैतन्य सत्ता, अर्थात जो आत्मा प्रत्येक जीव में विद्यमान है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उपनिषदों का मत। उपनिषद कहते हैं नेति नेति, अर्थात ये नहीं, ये नहीं। साधक जब शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सबको ये नहीं कहकर अलग कर देता है, तो अंततः जो शेष रह जाता है वही आत्मा है, वही परम सत्य है। गीता का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, अर्थात आत्मा नाश रहित है। वही हमारे अस्तित्व का शुद्ध सार है। संतों की वाणी। संत कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ ढाई आखर प्रेम का अर्थ है आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव। जब ये एकत्व समझ में आता है, तब सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। आत्मज्ञान की आवश्यकता क्यों? मानव जीवन में सब कुछ उपलब्ध है, धन, परिवार, सुख सुविधा, यश और प्रसिद्धि। फिर भी मन के भीतर एक अदृश्य रिक्तता रहती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने सब कुछ जाना, पर स्वयं को नहीं जाना। अन्य वस्तुओं का ज्ञान अपूर्ण है जब तक आत्मा का ज्ञान न हो। मुंडकोपनिषद। जिसने आत्मा को नहीं जाना, उसने जीवन का सार नहीं जाना। भौतिक ज्ञान हमें संसार के विषयों में दक्ष बनाता है, पर आत्मज्ञान हमें अपने स्वरूप से परिचित कराता है। यही ज्ञान मोक्ष का द्वार खोलता है। आत्मा क्या है? आत्मा ना कोई वस्तु है, ना कोई दृश्य रूप। वो चेतना है, वो जो सब कुछ जानती है, देखती है, अनुभव करती है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशमान है और उसी से अन्य सब वस्तुएं दिखती हैं, वैसे ही आत्मा का प्रकाश ही मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करता है। जब शरीर थक जाता है, मन सो जाता है, तब भी आत्मा साक्षी रहती है। स्वप्न और गहरी निद्रा दोनों में एक गवाह है, मैं, वही आत्मा। अज्ञान क्या है? अज्ञान वो है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, जब हम अपने शरीर, नाम, पद, परिवार, विचार, धर्म, जाति आदि को ही मैं मान लेते हैं। यही मिथ्या अहंकार हमें जन्म मरण के बंधन में रखता है। आत्मज्ञान अज्ञान का प्रतिरोध नहीं करता, वो केवल प्रकाश डाल देता है। जैसे अंधकार अपने आप मिट जाता है जब दीपक जलता है, वैसे ही अज्ञान मिट जाता है जब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। आत्मज्ञान का प्रथम संकेत। जब साधक के मन में ये प्रश्न जागता है, मैं कौन हूँ, वही आत्मज्ञान की पहली किरण है। साधक जब देखता है कि सब बदल रहा है, शरीर, मन, भाव, संबंध, तो उसके भीतर ये अनुभव होता है कि कुछ तो है जो नहीं बदलता। वही अचल सत्ता आत्मा है।
आत्मज्ञान और बौद्धिक ज्ञान में अंतर। बौद्धिक ज्ञान ये पुस्तकों से प्राप्त होता है, आत्मज्ञान ये अनुभव से प्राप्त होता है। ये स्मृति पर आधारित है, ये चेतना पर आधारित है। इसमें द्वैत है, ज्ञाता और ज्ञेय। इसमें अद्वैत है, केवल एक ही सत्ता। आत्मज्ञान को समझना नहीं, जीना पड़ता है। ये मन से नहीं, मौन से उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान का अनुभव कैसा होता है? शास्त्रों में कहा गया है, यत्र न अन्यद पश्यति, न अन्यद शृणोति, न अन्यद विजानाति, स आत्मा। अर्थात जहाँ कुछ भी द्वैत न रह जाए, वही आत्मा है। जब साधक उस स्थिति में पहुँचता है जहाँ भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, जहाँ मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है, वही आत्मज्ञान की अनुभूति है। वो अनुभव शांति नहीं देता, वो स्वयं शांति है। वो आनंद नहीं देता, वो स्वयं आनंद है। वो प्रेम नहीं देता, वो स्वयं प्रेम है। आत्मज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं, ये भूल चुके सत्य की पुनः स्मृति है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में भूल जाए कि वो राजा है और भिखारी बन जाए, फिर जब जागता है तो उसे स्मरण होता है कि मैं तो सदा से राजा था। उसी प्रकार आत्मा सदा से मुक्त, शुद्ध, पूर्ण है, पर अज्ञान के कारण वो स्वयं को सीमित मान बैठी है। जब ये भ्रम टूटता है, वही जागृति, वही आत्मज्ञान कहलाती है। अगले भाग में यानी भाग 2 में हम जानेंगे कि आत्मज्ञान की यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, साधक किन अवस्थाओं से गुजरता है और गुरु, ध्यान और साधना की इसमें क्या भूमिका है।